Namaskar friends, once again welcome back to my channel and today I will discuss about market complaint of product mix up with suggested investigation। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मिक्सअप रिलेटेड जो भी मार्केट कंप्लेंट्स आती हैं उनको आज मैं डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ हम देखेंगे सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन उन मार्केट कंप्लेंट के अगेंस्ट हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले कंप्लेंट को देखें प्रोडक्ट और बैच मिक्सअप की, कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है और बैच मिक्सअप हो गया तो उसकी अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आई है तो उसको हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिज़िकल इंस्पेक्शन करनी होगी अपने कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल की। उनको देखना होगा कि उसमें फिज़िकल अपीयरेंस में जो प्राइमरी पैकिंग है और जो मटेरियल ऑफ टू प्रोडक्ट्स अंडर क्वेश्चन है, कि जो हमारा प्रोडक्ट है जो दो मटेरियल हैं और जिसमें क्वेश्चन मार्क है कि मिक्सअप क्या हुआ है, तो उसको हमें एक बार रिव्यू करना है, देखना है और जानना है कि कोई इसमें क्या क्या डिफरेंस है। रिव्यू ऑफ सिस्टम फॉलोड टू एंश्योर प्रॉपर सेग्रीगेशन प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस। हमारे प्रोडक्ट को प्रॉपर सेग्रीगेशन का डिफरेंट स्टेजेस पे जो सिस्टम है हमें एक बार उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा, जिससे हम ये देखें कि कहीं वहीं पर ही तो नहीं कोई फॉल्ट हुआ है जिस वजह से क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसमें मिक्सअप की कंप्लेन आई है। रिव्यू ऑफ लॉग बुक्स ऑफ मशीन एट एवरी स्टेज टू नो द प्रीवियस और नेक्स्ट प्रोडक्ट टेकन ऑन द सेम मशीन एंड प्रिकॉशंस टेकन टू एंश्योर एब्सेंस ऑफ सेम और सिमिलर प्रोडक्ट इन द सराउंडिंग एरिया। हमें मशीन्स के भी लॉग बुक्स को रिव्यू करना होगा, जो कि हर एक स्टेज पर एवरी स्टेज पर, क्योंकि जो हमारा जो प्रीवियस प्रोडक्ट था और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट था वो मशीन पे कब लिया गया है प्रोसेसिंग के लिए, और हमें प्रिकॉशंस भी देखनी होंगी उसमें कि क्या क्या प्रिकॉशंस ली गई थी सेम और सिमिलर प्रोडक्ट को अलग अलग रखने के लिए, उस सेम सराउंडिंग एरिया में रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ली गई थी, उसको भी हमें एक बार रिव्यू करना होगा। रिव्यू ऑफ अदर प्रोडक्ट्स पैक्ड ऑन द सेम डे ऑन द नियर बाय लेवलिंग मशीन और पैकिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर क्वेश्चन। सेम डे पर जो अदर प्रोडक्ट्स पैक्ड हुए हैं हमें उसको भी एक बार रिव्यू करना होगा, जो कि उस सेम लेबलिंग मशीन और पैकिंग लाइन पर पैक हुए हैं, और ये देखना है कि जो क्वेश्चन मार्क में है प्रोडक्ट हमारा उसके उसी दिन पर अगर जो भी पैक हुए हैं हमें एक बार उनको भी रिव्यू करना होगा। रिव्यू ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, हमें उस दिन क्या है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को भी एक बार रिव्यू करना है, साथ ही साथ हम जिससे ये जान सकें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या हुई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं बीएमआर में हम अगर हम बीएमआर को रिव्यू करते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि कहीं गलत एंट्री तो नहीं, उसमें गलत एंट्री से हमें पता चल जाएगा कि जो मिक्सअप हुआ है उसमें कोई और प्रोडक्ट था और उसी की एंट्री हुई है। तो बीएमआर को जब हम रिव्यू करेंगे तो हम देख लेंगे मशीन और लाइन क्लियरेंस रिकॉर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, कि जो आईपीक्यूए के पर्सन ने मशीन और लाइन क्लियरेंस का रिकॉर्ड जो रहेगा डिफरेंट स्टेजेस पे हम उसको एक बार रिव्यू करेंगे। रिकन्सिलेशन देखेंगे पैकिंग मटेरियल का, जो कि पैकेजिंग मटेरियल उसका रिकन्सिलेशन, कि जितना पैक के मटेरियल का रिक्वायरमेंट था उतना ही पैकिंग मटेरियल यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हम देखेंगे रिकन्सिलेशन ऑफ बल्क एंड फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि जितना बल्क प्रोडक्ट था हमारा, यानी कि सेमी फिनिश जो हमारा प्रोडक्ट था उतना ही फिनिश में आया है या नहीं आया है, तो हम इसको भी एक बार रिव्यू करेंगे। एनालिसिस ऑफ कंट्रोल एंड कंप्लेंट सैंपल, हमें कंट्रोल और कंप्लेंट सैंपल के भी साथ साथ एनालिसिस करनी होगी, किस लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स अंडर क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जिन पर कि क्वेश्चन मार्क है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, जो भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टेस्ट करना होगा, यानी कि एनालिसिस करनी होगी कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल की। रॉन्ग लेबलिंग एंड पैकिंग, हमें एक बार रिव्यू करना होगा कि उस पर रॉन्ग लेबलिंग तो नहीं हो गई या पैकिंग रॉन्ग तो नहीं होगी, मतलब हमारा प्रोडक्ट तो सही था लेकिन गलत पैक कर दिया है, तो ये भी हमें एक बार रिव्यू करना होगा। साथ ही साथ हमें ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ चेकर एंड पैकर्स, या कि जो चेकर्स हैं उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि क्या वो चेक कर पाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग था या नहीं था, और पैकर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग था कि किस तरह से उनको देख देख कर अलग अलग स्टेजेस पे जो पैकिंग करते हैं पैकिंग के दौरान पे कि अलग अलग प्रोडक्ट को किस तरह से वो पैक करेंगे, तो उनका भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड हम एक बार रिव्यू करेंगे। अब बात करें अगर सिमिलर इसी तरह की कंप्लेंट की, रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट कार्टन और हैविंग डिफरेंट लेबल, ये भी क्या है कि मिक्सअप ही जैसी प्रॉब्लम है, कि जिसमें क्या है जो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट कार्टन में पैक हुआ हुआ है
हमें उसमें मिला है या तो डिफरेंट उस पर लेबल लगा हुआ, तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करेंगे तो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले जो कंप्लेंट सैंपल है हमें उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है और उसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करना है। साथ ही साथ हम देखेंगे फिजिकल इंस्पेक्शन और कंट्रोल सैंपल। हम फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे कंट्रोल सैंपल और कंप्लेंट सैंपल दोनों को ही हमें इंस्पेक्ट करना है फिजिकली। प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट पैक्ड ऑन द सेम मशीन। हमें ये भी चेक करना है कि जो प्रोडक्ट हमारा क्वेश्चन मार्क पर है उससे पहले, यानी कि जिसकी कंप्लेन आई उससे पहले कौन सा प्रोडक्ट चला था और उसके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट था वो कौन सा प्रोडक्ट था, उसको भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। अपीयरेंस ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑफ टू प्रोडक्ट्स अंडर क्वेश्चन। हमें पैकिंग मटेरियल की जो अपीयरेंस है उसको भी एक बार रिव्यू करना होगा, चेक करना होगा। और रिव्यू बैच रिकॉर्ड, बैच डॉक्यूमेंट, यानी कि बैच बीएमआर को भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। उसमें देखेंगे लाइन क्लियरेंस किस तरह से हुआ था, प्रॉपरली हुआ था या नहीं हुआ था, पैकिंग और क्यूए के दौरान किस तरह से लाइन क्लियरेंस किया गया है, उसको हम पूरा रिकॉर्ड देखेंगे। रिकन्सिलेशन देखेंगे पैकिंग मटेरियल का कि जो मिक्सअप हुआ है वो किस वजह से हुआ। हम रिकन्सिलेशन अगर देखें तो हम इजीली जान पाएंगे। मशीन एंड लाइन क्लियरेंस रिकॉर्ड देखेंगे। इन प्रोसेस चेक्स देखेंगे जो कि क्यूए आईपीक्यूए ने इन प्रोसेस आईपीक्यूए ने किया होगा। पैकिंग मटेरियल की हम स्टोरेज भी देखेंगे। स्टोर और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है कि वहीं पर जो पैकिंग मटेरियल है वो ही मिक्सअप हुआ हुआ होगा और इसी वजह से क्या है जो फ्लो में जो हमारी पैकिंग है वो रॉन्ग हो गई है। तो एक बार हमें स्टोर को और जो पैकिंग डिपार्टमेंट है उसको भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द लेफ्ट ओवर पैकेजिंग मटेरियल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पैकिंग। हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि जो लेफ़्ट ओवर पैकेजिंग मटेरियल है पैकिंग कंप्लीशन के बाद उसको क्या किस तरह से प्रोसीजर फॉलो किया गया था जो कि पैकिंग मटेरियल बच जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। इंस्पेक्शन ऑफ रिमेनिंग स्टॉक ऑफ पीएम पैकिंग मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट अंडर क्वेश्चन। जो रिमेनिंग पैकिंग मटेरियल का जो स्टॉक है हमें एक बार उसको भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग ऑफ चेकर्स एंड पैकर, जो भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड है चेकर्स के और पैकर्स के उनको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा और उनको फिर से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे कि इस तरह की मार्केट कंप्लेंट्स फिर से ना आए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा जो प्रोडक्ट मिक्सअप रिलेटेड या उनका जो पैकिंग मटेरियल मिक्सअप रिलेटेड हमने प्रॉब्लम को देखा जिसकी वजह से जो मार्केट कंप्लेन आई है और सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन हमने इसमें डिस्कस करी कि किस तरह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए मेरे आने वाले वीडियोज़ आते रहें। और वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।